अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी। अकाउंटिंग का लेक्चर है और एक्सरसाइज नंबर है 3, जर्नल का चैप्टर है, सेल अफजल की बुक है। तो क्वेश्चन है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अगस्त फर्स्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया उसने, क्या किया, कैश कितनी 2,96,000 एंड बिल्डिंग कितनी 4 लाख उसने एज ए कैपिटल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, यानी उसने दो चीज़ों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। एक उसने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, दूसरा उसने किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, बिल्डिंग के साथ। ठीक है, अब ये जो कैश और जो बिल्डिंग है, कैश एंड जो बिल्डिंग है, ये दोनों क्या है, आपके एसेट्स हैं। कैश एंड बिल्डिंग दोनों क्या है, आपके एसेट्स। और दोनों की क्या है, एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं ना, तो दोनों की वजह से ये जो कैश और बिल्डिंग यानी एसेट क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करवाया उसने एज ए कैपिटल के तौर पर। ठीक है, कैपिटल किसका हिस्सा है, इक्विटी का। कैपिटल किसका हिस्सा है, इक्विटी का। तो कैपिटल इक्विटी की वजह से, कैपिटल की वजह से इक्विटी क्या होती है, इंक्रीज। तो जब इक्विटी इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अगस्त फर्स्ट को दो चीजों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। पहली कौन सी, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी कौन सी है, बिल्डिंग। दूसरी कौन सी है, बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या है, इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश का नंबर 1, बिल्डिंग का नंबर 2 और कैपिटल का नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कैश कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 2,96,000। कितनी कैश इंट्रोड्यूस कराई है, 2,96,000। और बिल्डिंग कितनी, 4 लाख। कितनी बिल्डिंग, 4 लाख। तो टोटल दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,96,000। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया उसने, 6,96,000, यानी उसमें कैश और बिल्डिंग दो चीजें लगाई हैं। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड हुआ है। ठीक है, ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये क्या थी, ट्रांजैक्शन नंबर 1। फिर अगस्त 4 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया उसने, अगस्त 4 को क्या किया उसने, परचेजेस गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे चीजें खरीदी। किससे खरीदी, नूर मिल से। किससे खरीदी, नूर मिल से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गुड्स आ गई है। गुड्स क्या है, आपका एसेट भी है, वो परचेज की है। ठीक है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसके तौर पर क्या किया, उनको परचेजेस, क्या किया, उनको परचेज किया है। तो क्या हो जाएंगी, डेबिट। और किससे परचेज की है, नूर मिल। नूर मिल क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। नूर मिल क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो किससे परचेज किया, नूर मिल। नूर मिल क्या होगा, आपका क्रेडिटर। क्या होगा, आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है उसके पैसे आपने देने हैं। तो इक्विटी लायबिलिटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। किसकी शेप में, यानी क्रेडिटर कौन है, नूर मिल है, तो इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या करना आप लोगों ने, क्रेडिट। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेज की है ना 4 अगस्त को। कब परचेज की है, 4 अगस्त को। तो क्या किया आप लोगों ने, परचेजेस की। परचेजेस काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे परचेज किया आप लोगों ने, नूर मिल से। किससे परचेज किया आप लोगों ने, नूर मिल। गुड्स आपने खरीदी, गुड्स आपके पास इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, डेबिट। और नूर मिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेजेस का नंबर क्या होगा, 4। नूर मिल का नंबर क्या होगा, 5। कितने से परचेज की हैं आपने गुड्स, 9,000। 9,000 डेबिट और 9,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट होएगा। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ये नरेशन है, ये आपने मस्ट लिखनी होती है। ये जनरल एंट्री है, ये वाली दो जो की है, डेबिट किया परचेज को, नूर मिल को क्रेडिट किया, जनरल एंट्री है। और नीचे जो आपने लिखी है ये क्या है, नरेशन है। ये क्या है, नरेशन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कब, 4 के बाद 10th को, 10th ऑफ अगस्त को उसने सॉल्व की गुड्स, किसको, मबीन को। ठीक है, अब उसने गुड्स सॉल्व कर दी हैं। अब उसने क्या कर दिया, गुड्स सॉल्व कर दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुड्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। किसकी सूरत में, सेल की सूरत में। तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। किसको बेची है, मुबीन को। किसको बेची है, मुबीन को। तो मुबीन क्या है, आपका डेटर है। मुबीन क्या है, आपका डेटर। डेटर क्या होते हैं, आपके एसेट्स।
ठीक है, वो कर्जे जो आपने किसी से वसूल करने हैं, जो कर्जे वसूल करने हो वो भी क्या होते हैं आपके एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है ये फिर क्या हो जाएगा, मबीन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेटर है उससे गुड्स आपने उसको सोल्ड कर दी, तो मबीन क्या हो जाएगा, डेबिट। कब, 10 अगस्त को मबीन अकाउंट को क्या करोगे आप लोग, डेबिट करोगे टू किसके बदले, कि उसको आपने क्या किए हैं, गुड्स सॉल्व किए हैं, और सेल्स क्या होती हैं, क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि गुड्स सॉल्व कर दी हैं। ये एक और कंसेप्ट भी है कि ये रेवेन्यू की भी समझी जाती है, ये परचेजेस को एक्सपेंसेस भी समझा जाता है, इसलिए ये डेबिट है, और ये रेवेन्यू आ रही है, ये क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक एसेट का कंसेप्ट भी देंगे कि गुड्स डिक्रीज हो रही हैं, तो क्या सेल्स के तौर पर क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, मुबीन का नंबर क्या आ गया, 6, सेल्स का नंबर क्या आ गया, 7। कितने की गुड्स सोल्ड की हैं आपने, 3000। कितने की सोल्ड की हैं, 3000 डेबिट, और 3000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड, क्या नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड लिखनी है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर 15 पे पहुंच जाएं, तो उसने क्या बताया, गुड्स रिटर्न बाय मबीन। रिटर्न बाय का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न बाय का क्या मतलब है, ये आपने मबीन को चीजें बेची, ठीक है, तो ये उसने क्या कर दिया, आपको वापस कर दी। जब आपने बेची थी तो आपने क्या किया था, सेल्स काउंट को क्रेडिट किया था, सेल्स काउंट को क्रेडिट। अब उसने वापस कर दी, सेल्स काउंट को क्या करोगे आप लोग, डेबिट करोगे, और साथ क्या लिख दोगे, रिटर्न। याद रखना, रिटर्न टू जो है वो परचेज रिटर्न होता है, और रिटर्न बाय क्या होता है, सेल्स रिटर्न। बट रिटर्न टू क्या होता है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न बाय क्या होता है, सेल्स रिटर्न। किससे वापस की, मुबीन, यानी मुबीन से आपने क्या किया कि पैसे नहीं लेने। सेल्स रिटर्न का नंबर क्या आ गया, 8, और मुबीन का नंबर क्या है, 6। कितने की वापस की, 250। कितने की, 250 की। गुड्स रिटर्न बाय मबीन क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और मबीन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मबीन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मबीन होगा। ठीक है, इसके बाद 20 को क्या किया आप लोगों ने, इंश्योरेंस पे की। ये जब इंश्योरेंस पे करते हो तो ये क्या होता है आपका एक्सपेंस, क्या होता है आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस की वजह से इक्विटी क्या होती है आपकी, कम। एक्सपेंसेस की वजह से इक्विटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंस ये क्या, कौन सा एक्सपेंस पे किया है, इंश्योरेंस। कौन सा एक्सपेंस पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक्सपेंसेस आपके क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम की सूरत में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इक्विटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जाहिर है कि एक्सपेंसेस की सूरत में पे करने हैं आप लोगों ने कैश की सूरत में, तो कैश क्या होगी आपकी, डिक्रीज। कैश आपका एसेट है, तो क्या हो जाएगा, ये कैश क्रेडिट होगी। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम 20 को, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करना है आप लोगों ने, डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करेंगे आप लोग, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, कैश काउंट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का नंबर क्या होगा, 9, कैश का नंबर क्या है, 1। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया आप लोगों ने, पेड कर दिया। ठीक है, तो लो जी, कितना है, 660 डेबिट, 660 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जी एक्सरसाइज नंबर 3 जनरल की। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।